मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हिंदी फिल्मों में राजकुमार जैसा कलाकार एक बार ही हुआ है। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। वो बहुत खरी खरी बातें करते थे। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे उलझने से बचती थी। वो किसी का भी मजाक बना सकते थे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। वो किसी के कपड़े तो कभी किसी के हेयर ऑयल या चलने बोलने को लेकर उसे शर्मिंदा कर देते थे। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। एक बार तो फिल्म की स्पेलिंग को लेकर वो एक प्रोड्यूसर से भिड़ गए। इससे वो प्रोड्यूसर इतना परेशान हो गया कि उसने राजकुमार के साथ काम करने के अनुभवों को लेकर न केवल नरक यात्रा के नाम से एक किताब लिख डाली, बल्कि उनसे अदालतों के चक्कर भी लगवाए। राजकुमार भी उस निर्माता को जवाब देने के लिए 65 साल की उम्र में कॉलेज बॉय बन गए। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। जैसे डायलॉग वैसा ही मिजाज। हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है। बॉलीवुड में कई हीरो आए और चले गए, लेकिन राजकुमार साहब जैसा कोई नहीं आया। कोई कभी उनकी जगह नहीं ले सकता। अपने कड़क अंदाज, तीर जैसे चुभते डायलॉग और दमदार एक्टिंग के दम पर उन्होंने अलग पहचान बनाई। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। उनकी डायलॉग डिलीवरी का आज भी कोई जवाब नहीं है। हमारे कान ना नहीं सुन सकते, अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी फिल्मी और रियल लाइफ अलग थी। वो रियल लाइफ में भी अपनी ही शर्तों पर काम करते थे। उनका मिजाज कब बदल जाए और कब वो नाराज हो जाएं, ये भी किसी के लिए कह पाना मुश्किल था। हम भी अपने ज़मीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। कई निर्माता, निर्देशक और साथी कलाकार उनकी बातों से शर्मसार और परेशान हुए। लेकिन कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, तो यही उनके साथ हुआ और एक निर्माता ने उनको अच्छा सबक सिखाया। इस निर्माता का नाम था के राजदान। के राजदान एक फिल्मी मैगजीन के प्रकाशक थे। जब वो निर्माता बने तो उन्होंने राजकुमार के साथ एक फिल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम था उल्फत। ये साल 1968 की बात है। के राजदान ने बहुत अच्छी टीम बनाई थी। राजकुमार के अलावा इसमें साधना और वहीदा रहमान थी। फिल्म के डायरेक्टर थे के रविशंकर। संगीत कल्याण जी आनंद जी दे रहे थे। गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। लेकिन ये फिल्म शुरू होते ही के राजदान को समझ में आ गया कि राजकुमार को राजकुमार क्यों कहा जाता है। फिल्म की शूटिंग के दौरान जब राजकुमार ने फिल्म की स्पेलिंग पर गौर किया तो उन्होंने के राजदान से कहा, जॉनी ये तुमने क्या लिख दिया है? उल्फत की स्पेलिंग ULFAT नहीं होती, ULFET होती है। सही करो ये स्पेलिंग। के राजदान के लिए विवादों की ये शुरुआत थी, लेकिन वो भी सख्त मिजाज थे। उन्होंने कहा कि ये आपका काम नहीं है, फिल्म का नाम मैं तय करूंगा। इस विवाद से फिल्म की शूटिंग प्रभावित होने लगी। राजकुमार जी के साधना और वहीदा रहमान से भी ट्यूनिंग ठीक नहीं हो रही थी। हालात को सामान्य करने के लिए राजकुमार जी के लिए एक डिनर पार्टी रखी गई। राजकुमार जी की केवल वहीदा रहमान से ही थोड़ी बहुत बनती थी, तो वहीदा रहमान का घर ही इस पार्टी के लिए चुना गया। खाने पर एक्ट्रेस साधना भी इनवाइटेड थी। पार्टी शुरू हुई तो खूब हंसी मजाक चला, ड्रिंक्स हुए। जब खाने का वक्त हुआ तो वहीदा रहमान ने राजकुमार को खाने के लिए डिनर टेबल पर चलने के लिए कहा। राजकुमार ने खाने की टेबल पर निगाह डाली और वहीदा और साधना जी से कहा कि आप लोग शुरू कीजिए। अब इतने लोग खाएं और जिसके सम्मान में डिनर पार्टी रखी गई है वो ना खाए तो मेजबान को कैसा लगेगा। वहीदा जी को भी बुरा लगा। वो बार बार राज साहब से कहने लगी, आप भी आइए, साथ में खाना खाते हैं। लेकिन राजकुमार बार बार मना कर देते। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी हर बार यही जवाब मिला। तो वहीदा रहमान ने राजकुमार से पूछा कि खाना तो खाते होंगे आप,
तो राजकुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, जॉनी, हम खाना ज़रूर खाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी खा लें। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सिर पकड़ लिया। इसके अलावा फिल्म का जो सिनेमाटोग्राफर निर्माता के राजदान के नाम के आगे जी लगाता था, राजकुमार को इससे भी तकलीफ थी। इस तरह की कई बातें हुई और के राजदान का तनाव बढ़ता गया। वो फिल्म में लाखों रुपए लगा चुके थे, लेकिन जब ये सब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने राजकुमार के साथ नरक यात्रा नाम से एक किताब लिख दी, जिसमें उन्होंने उन सभी वाक़यों का जिक्र किया जिसमें राजकुमार ने उनकी ज़िंदगी नरक कर दी थी। हालांकि जब फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोगों को इस विवाद और इस किताब की जानकारी मिली तो उन्होंने के राजदान से कहा कि वो ये किताब ना छापे। जाहिर है इसके बाद फिल्म की शूटिंग रुक गई। हालांकि तब तक फिल्म की 80% शूटिंग पूरी हो चुकी थी। लोगों की बात मानकर के राजदान ने किताब तो नहीं छापी, लेकिन फिल्म निर्माण के दौरान राजकुमार के रवैये के खिलाफ उन्होंने अदालत में केस कर दिया। के राजदान ने बताया कि जब राजकुमार को उन्होंने मुकदमे की सुनवाई के दौरान चोरों और अपराधियों के साथ कोर्ट रूम में घंटों तक बैठते हुए देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उधर राजकुमार इस फिल्म का नाम बदलवाने के लिए अपनी जेब से 1 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। ये फिल्म तो डिब्बा बंद हो गई, लेकिन राजकुमार के मन में इसकी कसक बाकी रह गई। उन्होंने कहा कि मैं खुद इस फिल्म को रिलीज करूंगा। ये 1990 के आसपास की बात है, यानी फिल्म बनना शुरू होने के करीब 25 साल बाद। इतने सालों में इससे जुड़े कई लोगों की मौत हो चुकी थी। ऐसे में राजकुमार जी ने जो लोग बचे थे उनसे संपर्क किया। वहीदा रहमान और साधना से भी उन्होंने बात की। वहीदा रहमान तो मान गई, लेकिन साधना ने इनकार कर दिया क्योंकि इसमें उन्हें कॉलेज गर्ल का रोल करना था। तब राजकुमार खुद 65 साल के हो चुके थे और साधना करीब 50 साल की थी। थायराइड के कारण उनका चेहरा भी बिगड़ गया था। तो राजकुमार ने एक डुप्लीकेट कलाकार से साधना की बची हुई शूटिंग कराई और उसे बड़े बड़े सनग्लास पहनाए ताकि ज़्यादातर चेहरा ढका रहे। इसके साथ ही उन्होंने लॉन्ग शॉट रखे और क्लोजअप में उस डुप्लीकेट की पीठ दिखाई। 1994 में शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आमिर खान जैसे नए नए हीरो आ गए थे। 25 साल में फिल्म की भाषा, प्रेजेंटेशन और दर्शक यानी पूरी इंडस्ट्री बदल चुकी थी, लेकिन राजकुमार को इससे कहाँ फ़र्क पड़ता था। उन्होंने इस फिल्म को उल्फत की नई मंजिलें नाम से रिलीज़ किया। जिस स्पेलिंग को लेकर वो के राजदान से भिड़े थे, उन्होंने इस फिल्म में वही स्पेलिंग रखी, यानी उल्फत की स्पेलिंग ULFUT की जगह ULFET लिखी। लेकिन ये फिल्म बुरी तरह पिट गई। इस फिल्म के लिए राजकुमार साहब ने लाखों रुपए खर्च किए थे। फिल्म भले ही ना चली, लेकिन उन्होंने इसकी स्पेलिंग को लेकर अपनी जिद ज़रूर पूरी कर ली। दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।